कैसी है जनता, शेर इधर। और ये मेरा टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, हाउ टू हैंडल ब्रेकअप फेज। नाउ बहुत सारे लड़के लोग ब्रेकअप फेज हैंडल नहीं कर पाते हैं। दे लाइक उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग दे फॉलो कबीर सिंह इन दैट कि दारू पीने लगेंगे, सिगरेट पीने लगेंगे। जो लोग सिगरेट भी नहीं पीते वो लोग भी सिगरेट पीने लगेंगे। लाइक बुरी बुरी चीज़ों में फंस जाते हैं आफ्टर ब्रेकअप। लाइक पर्सनली मैं मेरे दोस्तों को जानता हूँ, उनका ब्रेकअप के बाद लाइक दे चेंज्ड। लाइक इतना उन लोग बदल गए ना, इतना मैं उनको बहुत पहले से जानता था एंड अभी मैं इनको देखता हूँ ना, लाइक आफ्टर ब्रेकअप दे आर चेंज्ड टोटली। अब तुम लोग एक अच्छे वे में भी बोल सकते हो, एक बुरे वे में भी बोल सकते हो कि वो लोग बदले हैं, बट दे आर चेंज्ड बिकॉज दिस थिंग नो बडी टीच यू कि हाउ टू हैंडल दिस, हाउ टू हैंडल दैट। एक रिलेशनशिप में कैसे आना है, एक रिलेशनशिप से कैसे एग्जिट लेना है, ये सब चीज़ें कोई सिखाता नहीं है। ये सब चीज़ें दुनियादारी में आके ही सीखनी पड़ती हैं। सो हाउ टू हैंडल ब्रेकअप फेज, सब गेम से हैंडल करने का। अगर कल को मेरे सारे पैसे, पता नहीं, मैंने जहाँ पर भी चलो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, मेरा बिजनेस वर्क नहीं करता है, सो द मेन पॉइंट इज़ मैं उस चीज़ को हैंडल कैसे करता हूँ। सब गेम सिर्फ हैंडल करने का है कि हाउ मैं उस चीज़ को हैंडल कैसे करूँगा। अब ये जो ब्रेकअप फेज़ है बहुत ही डिपेंड्स, किसी के लिए 3 महीना, किसी के लिए 6 महीना, किसी के लिए साल लग जाते हैं उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। ना अभी सब लोग को किसी ना किसी से प्यार हुआ रहेगा और वो प्यार सक्सेसफुल नहीं हुआ रहेगा। तुम लोग समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। बट चलो एग्जाम्पल, तुम रिलेशनशिप में आए। अब जब तुम रिलेशनशिप में आते हो, आई वॉन्ट तुम लोग छोटे छोटे टिप्स फॉलो करो, छोटे छोटे ट्रिक्स फॉलो करो, जिससे तुम ज़्यादा सफ़र ना करो आफ्टर दैट रिलेशनशिप ना। तुम्हें एक बात तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ लंबी नहीं जाने वाली है। लाइक आफ्टर 5 years देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क कि ये बंदी मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। आफ्टर 5 years, लाइक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, आफ्टर 5 years। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम 10th स्टैंडर्ड में हो, तुम रिलेशनशिप में हो, एंड आजकल की जनरेशन में देर इज़ नो लीगल एज ऑफ, वो 18 एज रिक्वायर्ड नहीं है। आजकल के बच्चे लोग का बचपना छीन गया है, बचपन से ही सब वो इंस्टाग्राम पे आ जाता है। तो आजकल की लाइफ है, लाइक जनरेशन है, उन लोग का बचपना है ही नहीं। वो उन लोग बचपन में गलती कर ही नहीं सकते बिकॉज इतना प्रेशर है बच्चे लोग के ऊपर। तो फॉर एग्जांपल तुम 10th स्टैंडर्ड में हो और एक लड़की है तुम्हारे साथ, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तो क्या वो लड़की तुम्हारे ग्रेजुएशन होने तक तुम्हारे साथ रहेगी? देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सो ऑलवेज हमेशा एक बात ध्यान रखना कि तुम्हें उतना इमोशनल उसको अटैच नहीं होना है, इमोशनली उससे इतना अटैच नहीं होना है। तुम्हें हर बात भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है उस लड़की से, तुम्हारे लवर से, हर बात। बिकॉज लड़की लोग के पेट में ज़्यादा बात रहती नहीं है, और बहुत जिन लोग के पेट में रहती है उसके साथ भी एक रिस्क फैक्टर है कि अगर इसने ये बात किसी को बता दी तो, बिकॉज घर का बेदी लंका ढाकता है। ये बात हमेशा याद रखना। कोई अपना ही तुम्हें धोखा देगा या देता है तो कभी भी अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तुम इतना वो बनने की कोशिश मत करना कि ये क्या बात कर रहा है। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी को भी मत देना, स्पेशली किसी लड़की को। हमेशा वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे तक ही रखना, बिकॉज अगर कल को वो तुम्हारे अगेंस्ट भी जाती है तो वो तुम्हारा ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सके। तो ज़्यादा उसको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मत बोलो, ज़्यादा उससे इमोशनली अटैच मत हो। तुम इतना उस पर डिपेंडेंट मत हो कि लाइक शी विल गोना अंडरस्टैंड मी, ये मेरे को समझेगी। लाइक तुम्हें किसी की वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें खुद को अंदर बिलीव होना चाहिए कि हाँ, लाइक ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम्हें खुद की अंदर बिलीव होनी चाहिए, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ये लेके दिमाग में चलो। एंड उसके बाद आता है एक प्राइवेट पार्ट, एक प्राइवेट चीज़ आती है। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइक वो लोग आफ्टर वीडियो कॉल या आफ्टर कॉल जो भी है, उनके बाद वो लाइक अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो लेके मैस्ट्रुबेट करते हैं। लाइक दिस इज़ द वीकेस्ट पॉइंट एवर। दिस लाइक सबसे वीकेस्ट पॉइंट यही है। और अगर तुम ये कर रहे हो, स्टॉप दैट एसएप, बिकॉज वॉट आर यू डूइंग इज़ यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्पिरिचुअली वीक। तो अगर ऑन द स्पॉट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर हो गया, वो लड़की तुम्हें कल ही छोड़ के चली जाएगी, तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे वो चीज़। बिकॉज पहली बात तो तुम्हारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी रही नहीं है, एंड उसके बाद तुम इतना डिपेंडेंट हो गए हो उस चीज़ के उसके ऊपर
कि तुम उस चीज़ को सोच ही नहीं सकते एक बार कि ये लड़की भी कभी मेरे को छोड़ के जा सकती है। सो नेवर मैस्टरबेट तुम्हारा लवर का फ़ोटो देख के, वो चीज़। एंड जो लोग नो फैप पे वो लोग तो कभी करेंगे नहीं, एंड जो लोग कर रहे हैं, जो लोग नो फैप पे नहीं हैं, ये बात उनके लिए है कि नेवर डू दैट, नेवर एवर डू दैट। एक्चुअली मैस्टरबेट कभी करो ही मत। इफ़ यू आर डूइंग सेक्स दैट्स द ट्रेडिशनल वे, बट अगर सेक्स में भी तुम अगर उस चीज़ को रोक पा रहे हो, अगर अपना सीमन तुम बाहर नहीं इजैकुलेट कर रहे हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इट्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो नेवर मैस्टरबेट। तो अगर कल को लड़की चली भी गई तो तुम्हारे अंदर उतनी एनर्जी या पावर है कि तुम यू आर अनअफेक्टेड बाय दैट, ओके। एंड टाइम लिमिट, लाइक वुमन लव अटेंशन, दे लव अटेंशन। उनको लाइक उन लोग चाहते हैं कि हम लोग उनको पूरा टाइम कॉल करें, पूरा दिन वीडियो कॉल करें, पूरा दिन चैटिंग पे बात करें। लाइक हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, एंड वी कांट गिव 100% आवर टाइम टू यू। तो एक लिमिट रखना टाइम का कि हाँ इतने से इतने टाइम पे हम बात करेंगे। टाइम में तुम अपना एडजस्ट कर लेना, बट तुम्हारा मेन जो पर्पस है वो रुकना नहीं चाहिए एक लड़की के वजह से। तुम्हें जो तुम्हारा मेन गोल है, जो तुम्हारा ड्रीम्स है, तुम्हें उस पर काम करते रहना चाहिए। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसी रिलेशनशिप में आते हैं दे लेफ्ट एवरीथिंग, और वो लोग पूरा फोकस अपना लड़की पे डालते हैं। ये चीज़ नहीं करना है। एक टाइम लिमिट रखो कि हाँ इतने से इतने तक मैं अवेलेबल हूँ, उतने में ही जो होगा होगा, बातें होगी, अगर तुम्हें मिलना है तो उतना टाइम डिराइव करो। एंड वंस द मीटिंग इज़ ओवर, अगर वो तुम वीडियो कॉल कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, या तुम उस लड़की से मिल रहे हो, मिलने के बाद एक छोटा सा थॉट भी नहीं आना चाहिए तुम्हें उस लड़की के बारे में, लाइक इट्स अ रैप अप। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद तुम ना ही उसका फ़ोटो देखोगे, ना ही तुम उसको याद करोगे, उस लड़की को याद करोगे। बिकॉज बहुत लोग यहीं पे गेम हार जाते हैं। बिकॉज आफ्टर मीटिंग वो लोग 5-5, 10-10 मिनट तक वो लोग उसका चेहरा देखते हैं, या वो लोग अपने मूवमेंट्स याद करते हैं, एंड यहीं पे वो लोग वीक पड़ जाते हैं। लड़के लोग यहीं पे उन लोग अटैच हो जाते हैं इमोशनली। सो अगर तुम्हारा मीटिंग ख़त्म हुआ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो मत उधर, पीछे मुड़ के मत देखो। इससे क्या होगा, तुम उससे अटैच नहीं होगे, तुम उस मेमोरी से अटैच नहीं होगे, उस लड़की से अटैच नहीं होगे। जैसे ही तुम्हें याद आ रहा है फटाफट अपना काम पे लग जाओ। अब इतना वेले नहीं हो, कुछ ना कुछ तुम्हें काम रहेगा, उस काम में लग जाओ। वो टाइम उसे मत देना, सिर्फ एक टाइम लिमिट है, उसमें ही वो सब होगा। उसके बाद तुम्हें उसको ज़रा सा भी अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एंड द लास्ट थिंग इज़ थिंक ऑफ वर्स। हमेशा अवेयरनेस रखना कि धोखा किसी के साथ भी हो सकता है। लाइफ इज़ नॉट दैट फेयर। बहुत सारे डिज़र्विंग लोगों को वो सब नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट फेयर। तो ऑलवेज़ प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अगर वो लड़की कल तुम्हें चीट करती है, तुम्हें छोड़ के जा रही है, या इससे भी गंदा क्या हो सकता है, तुम सोच लो, सोच के रखो, ताकि अगर कल ये सब चीज़ें हो भी जाए। मैं ये नहीं बोल रहा बार बार सोचो और प्रोग्राम करो अपने दिमाग को, अवेयर रहो इस चीज़ से, ताकि अगर ये चीज़ हो तो तुम यू आर अ स्ट्रॉन्ग गाय। द लास्ट थिंग इज़ डोंट मैस्टरबेट। अगर तुम सेक्स भी कर रहे हो तो तुम अपना सीमन रिलीज़ मत करो। बिकॉज जितना उस चीज़ को प्रोटेक्ट करोगे उतना वो चीज़ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। एंड द थिंग इज़ द कबीर सिंह मूवी इज़, जो आफ्टर ब्रेकअप फेस दिखाया उस पिक्चर में, उससे भी वर्स होता है लोगों के साथ। तो ये सब चीज़ें कोई बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि बताना चाहिए, तो ये सब चीज़ दिमाग में डाल दो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शादी इज़ जस्ट अ एग्रीमेंट ऑफ टू पार्टीज कमिंग टुगेदर, दैट्स इट। शादी इज़ नॉट लव। मैं मानता हूँ कि शादी एक एग्रीमेंट है। बिकॉज मैंने बहुत सारे कपल्स को देखा आफ्टर मैरिड, एंड आई नो हाउ दे सफ़र। सो मैं उसको सिर्फ एक डील ही बोल सकता हूँ कि ये दो लड़का लड़की का एक डील है कि वो साथ में रहेंगे, एंड साथ में दे विल हैव अ बेबीज़। सो शादी इज़ जस्ट अ डील। एंड हो सकता है तुम्हें सच्चा प्यार मिले, आई होप सो तुम्हें मिले, बट द रियलिटी से तुम्हें रहना चाहिए। आफ्टर ब्रेकअप जितना तुम्हें आसानी से तुम इस चीज़ से निकल जाओ वो बहुत ही अच्छा है। मैं नहीं चाहता तुम ये सब चीज़ पे हुक्ड ऑन रहो, मंथ्स ईयर्स तुम यही सब चीज़ें बार बार सोचते जा रहे हो और इसी चीज़ में अटके और तुम्हारी पूरी लाइफ होल्ड करके बैठे हो। मैं सिर्फ चाहता हूँ जितना तुम आफ्टर ब्रेकअप फेज जितना तुम्हारे लिए आसान हो उतना अच्छा है, ताकि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम आसानी से हैंडल कर लो उस चीज़ को। बस मैं ये चाहता हूँ, ये वीडियो का तात्पर्य या ये वीडियो का कंक्लूजन वही है। तो अगर तुम्हें कुछ अपने अंदर से एडवाइस देना है तो तुम कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। एंड आज के लिए इतना ही गाइस। सपोर्ट टू शेयर, सब्सक्राइब टू द शेयर, साइनिंग ऑफ।